बनी इसराइल 7वें साल जो थे वो आज़ाद कर देते थे सबको, जो भी गुलाम होते थे, ज़मीनें होती थी, कर्ज होता था, जो भी किसी का लिया होता था वो आज़ाद हो जाता था। लेकिन इस्तिश्ना 15वें बाब में खुदावंद ने एक और बड़ी खूबसूरत हदायत दी, और वहाँ पे खुदावंद ये कहते हैं कि जो तेरा मुफलिस भाई है ना, जब वो तुझे पता है कि ये छुटकारे के साल के करीब पहुंच रहा है और इसने आज़ाद हो जाना है, कहता है लेकिन उस वक्त अगर उसको, मुफलिस भाई को, तुझसे पैसों की या किसी चीज की जरूरत है तो तू अपनी हाथ की मुट्ठी को उससे बाज ना रखना, तो उसको खोल देना, तो उसको बंद ना रखना। क्योंकि कहते हैं कि अगर वो तेरा मुफलिस भाई तू उसको नहीं देता और वो मुझसे फरियाद करता है तो मैं इसको तेरे लिए गुनाह काउंट करूंगा। और कहते हैं कि ऐसा तेरे दिल में ख्याल तक ना आए कि तू अपने भाई के लिए अपने दिल को सख्त कर ले, बल्कि तू उसे दे देना और छुटकारे के साल का ख्याल नहीं करना। देखिए कितना खूबसूरत प्रिंसिपल है, रहमत का और देने का, बख्शिश का, और ये खुदा का प्रिंसिपल है जो खुदा चाहते हैं कि हम इंसानों में। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, बनी इसराइल जो है, हम मसीही एक्चुअली, अब हम बनी इसराइल के मायनों में हैं। मसीही होते हुए तो हमारा ये चाल चलन है, ये तौर तरीका है, हमें पता चल जाए कि किसी बहन भाई को देना पड़ जाएगा तो हम अपनी मुट्ठी नहीं खोलते। और अगर ये पता हो कि इससे मिलेगा भी नहीं, इसने छुटकारा और आज़ादी का साल है जैसे, ये दे ही नहीं सकता हमें, तो हम तो उसको बिल्कुल भी नहीं देते हैं। जबकि कलाम हमें कहता है कि तू देने वाला, और कहते हैं जब तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे बरकत दूंगा। बरकत इस तरीके से हमारे ऊपर आकर ठहर जाती है जब हम अपनी मुट्ठी किसी के लिए बंद कर लेते हैं, खास तौर पर भाई के लिए। ये मसीहों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हमें अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत का कहा गया है, दोस्तों के लिए भी देना है, लेकिन खास कर अगर हम अपने भाई ही को नहीं दे रहे हैं तो फिर हम अपनी बरकत को, एक्चुअली अपनी मुट्ठी बंद करने का मतलब है अपनी बरकत की हमने मुट्ठी बंद कर दी है। खुदा भी अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।